एक गांव में एक बड़ा साहूकार रहता था। साहूकार बहुत पैसे वाला था। आसपास के कई गांव में उसका बड़ा नाम था, लेकिन इस साहूकार को अपने पैसों का, अपने रुतबे का और अपने नाम का बड़ा ही घमंड था। वह अपने नाम बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा सोचता था और बिना किसी के भावनाओं की कद्र किए वो सब करता था जो उसे लगता था कि करना चाहिए। साहूकार को कई सालों बाद एक संतान प्राप्ति हुई थी। साहूकार ने अपने इस खुशी को मनाने के लिए अपने घर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, जिसमें उसने आसपास के गांव के सभी श्रीमंत लोगों को और सिर्फ एक ऐसे रिश्तेदार थे जो पैसे वाले थे उनको बुलाया था। पास के ही गांव में साहूकार की खुद की अपनी सगी बहन रहती थी। क्योंकि इन दिनों उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही थी, इसीलिए उसने अपनी बहन को कार्यक्रम में नहीं बुलाया। साहूकार ने जिस तरह कार्यक्रम का आयोजन किया वह इतना भव्य था और इसके अलावा उसमें इतने प्रसिद्ध श्रीमंत आए हुए थे कि इस कार्यक्रम की चर्चाएं गांव में हो रही थी। यह खबर सुनकर साहूकार की बहन तक पहुंच गई। बहन को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि इतने सालों बाद उनके भाई के घर में आखिरकार संतान प्राप्ति हुई। बहन ने सोचा, भाई गलती से बताना भूल गया होगा और अपने को भला कौन न्योता देता। भोली बहन अपने भाई के यहाँ उस कार्यक्रम में जाने की तैयारी शुरू कर दी। जिस दिन वह कार्यक्रम था उस दिन बहन सुबह सुबह ही अपने भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में अपने पुराने मैले कपड़े देखकर ख्याल आया है कि अगर किसी और के घर जाना होता तो मैं ऐसे कपड़े में नहीं जाती, लेकिन मेरे घर है मायका, मैके ही जा रही हूँ, सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वह अपने मायके पहुँची, वहाँ का भव्य आयोजन देखकर बहुत खुश हो गई और उसे अपने भाई पर बहुत गर्व हुआ। वहाँ पर वह जल्दी जल्दी अपने भाई से मिलकर खुशी में शामिल होना चाहती थी। वह तुरंत सीढ़ियाँ चढ़कर अंदर प्रवेश की। उसने देखा उसका भाई पर आए सभी धनाढ़ नामी लोगों का स्वागत करने में व्यस्त है। बहन जैसे ही अपने भाई की तरफ उससे मिलने के लिए आगे बढ़ी, उसका भाई उससे नजरें झुका लिया और बहन की तरफ नहीं देखा। बहन मैले पुराने कपड़े देखकर उससे मिलना तो दूर, उसने बहाना बनाकर वहाँ से निकल गया। बहन ने सोचा, इतने लोगों को बेचारा अकेले भाई क्या क्या करे, ज़रूर उसे कुछ काम याद आया होगा, इसीलिए वहाँ से चला गया होगा। बहन बाद में अपनी भाभी से मिलने के लिए चली गई। उसकी भाभी ने उसका स्वागत किया और खाना पीना खाने के लिए आग्रह किया और बहन ने सोचा, पहले खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में भाई से मिल लूँगी। बहन ने खाना खाने के लिए पंगत में बैठ गई। साहूकार भाई ने देखा कि अपने बहन सभी मेहमानों के बीच उसकी गरीब बहन बैठी हुई है। सभी कीमती पोशाक पहने लोगों के बीच उसकी बहन जो पुराने मैले कपड़े पहनकर बैठी थी, यह साहूकार से देखा नहीं गया। उसने अपनी बहन को अपने पास बुलाया और भला बुरा सुनाया और वहाँ से जाने के लिए बोला। बहन ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कभी भी ऐसा होगा, उसका भाई ऐसा व्यवहार कर सकता है। और वो भी खुद मायके में अपना अपमान होने के बाद बहन तुरंत अपने घर ससुराल जाने के लिए चल पड़ी। बहन इस बात को पचा ही नहीं पा रही थी कि उसके भाई ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। रास्ते में उसे अपनी पुरानी दोस्त मिली। उस दोस्त ने उसे रोने का कारण पूछा कि बहन तुम क्यों रो रही हो, लेकिन दोस्त बार बार पूछने पर उसने उसके साथ हुई सारी घटना बता दी। उसकी दोस्त एक समझदार महिला थी और काफ़ी प्रैक्टिकल सोचने वाली थी। उसने कहा, अगर तुम मेरी बात मानो तो एक दिन तुम्हारा भाई खुद तुम्हें अपने यहाँ बुलाएगा और तुमसे माफ़ी मांगेगा। बहन ने उसे कहा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बताओ मुझे क्या करना होगा। दोस्त ने कहा, तुम इस अपमान को, इस दुख को एक दिशा दे दो और गृह उद्योग कर दो। उसमें इतनी मेहनत करो कि उस काम में तुमसे अच्छा कोई भी ना हो। बहन को अपने दोस्त की बात सही लगी। उसने घर पहुंचकर अपने आंसू पोंछ ली और उसी दिन गृह उद्योग शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की, अपने
साथ कई और गांव की महिलाओं को जोड़ा और देखते ही देखते उसका गृह उद्योग चल पड़ा। कुछ ही सालों में आसपास के 50 गांवों में उसका नाम और रुतबा काफ़ी बढ़ गया। अब वह पैसे के मामले में अपने भाई से भी ज़्यादा बड़ी बन गई। भाई को जब इस बात का पता चला कि उसकी बहन इतनी श्रीमंत हो गई है तो उसने सोचा एक बार उससे मिलकर आ जाए। वह जब अपने बहन घर पहुंचा तो उसकी बहन उसको राजा महाराजा के तरह स्वागत किया, उसको पसंद का खाना खिलाया। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर भाई को अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ, इसीलिए उसने अपनी बहन को अपने घर होने वाली पूजा के लिए आमंत्रित किया। कुछ ही दिनों बाद बहन अपने भाई के यहाँ उस पूजा के लिए पहुँच गई। जैसे ही बहन अपने भाई के घर पहुँची, उसका भाई उसके स्वागत के लिए दरवाजे में ही खड़ा था। बहन अपनी महंगी गाड़ी में आई थी, उसने बहुत कीमती साड़ी और उससे भी ज़्यादा कीमती गहने दागिने पहने रखे थे। बहन का ऐसा टाट बाट देखकर सिर्फ भाई नहीं बल्कि उसका पूरा गांव दंग रह गया। भाई दौड़कर आया और बहन की गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर आने के लिए कहा और बड़े प्यार से उसे पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया। बहन को इस बार 12 पकवान परोसे गए। चांदी की थाली में उसे खाना दिया गया था। वह साथ में एक सोने की चम्मच भी रखी गई थी। उसके बैठने के लिए बेशकीमती पाट रखा गया था। बहन को यह सब देखकर उसके वह पुराने दिन याद आ गए जब भाई ने उसे बिना खाना खिलाए ही भला बुरा कहकर वापस लौटा दिया था। बहन खाना खाने के लिए तो नहीं बैठी, लेकिन उसने अपने सारे कीमती दागिने और जेवर उतारकर उस थाली के सामने रख दिए और खाने में से कुछ निवाले उन दागिना पर रख दिए। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर सभी हैरान थे कि किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि बहन ऐसा क्यों कर रही है। आखिर वह क्यों उन जेवरों को खाना खिला रही है। जब सभी ने उससे पूछा कि वह क्यों ऐसा कर रही है, तब बहन ने सबके सामने बताया कि आज जो इतना मान सम्मान हो रहा है वह दरअसल उसका भाई नहीं, उसके इन्हीं कीमती दागिने और कपड़ों की हो रहा है। क्योंकि मैं तो अभी ही वही पुरानी साहूकार की बहन हूँ। अगर कुछ बदला है तो मेरी परिस्थिति है, मेरे कपड़े और गहने। भाई ने अपनी गलती का एहसास होने पर इस बार अपनी बहन के पैर पकड़े और माफ़ी मांगी। बहन जो पहले भी अपने भाई से निस्वार्थ प्रेम करती थी, उसने अपने भाई को माफ़ कर दिया और उसे गले से लगा लिया।